नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे जून महीने के लिए। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। 1 से लेके 30 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में जो भी बात आएगी, शादी, लव, वर्क, सारे चीज़ों पर हम ध्यान देंगे और जो भी हमें समझ में आएगा आपको बताते जाएंगे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी, पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा आपकी पूरे जून महीने की ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छा एनर्जी। आप नए लव को अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई आपको स्टेबल लव ऑफर दे सकता है। जिनके साथ आपका रिश्ता है, अभी लव रिलेशनशिप में हो जो लोग, जो शादी नहीं किया है जिन लोगों ने, तो उनको शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है। आपका कोई ऐसा जो विश है वो पूरा हो सकता है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा खुद को खुश नसीब महसूस करोगे। मैंने पहले ही कहा कि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में आएगा, कोई बातें तो बताऊंगी। कोई मैच्योर इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो रिश्ते में मैच्योरिटी आएगी, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। अपना कोई जो विश है आपका वो पूरा हो सकता है। कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कोई स्टेबिलिटी, खास करके मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, इसमें एक अलग तरीके का स्टेबिलिटी, खुशी और एक क्लोजनेस आप लोगों की बढ़ेगी। देख लेते हैं आपका फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा के फर्स्ट 10 डेज क्या लेके आ रहा है। लिब्रा बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, कोई प्यार के सिलसिले आपके बहुत अच्छे चलेंगे पूरे महीने। पुराना प्यार आपको वापस मिल सकता है, पुराने रिश्ते, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, किसी के साथ रिश्ते में अनबन चल रहा था वो सही हो सकता है। फर्स्ट 10 डेज के लिए देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ों की नई शुरुआत होने जा रहा है। हालांकि पास्ट की चीज़ों से आप थोड़ा परेशान हो, पास्ट की कोई चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर कर दोगे और आपको ये लगेगा कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखना है। खास करके फैमिली की बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। कुछ लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, कुछ लोग मेहनत का जो भी उनका जो इनकम है, जो परिणाम है, जो पैसा है, वो फैमिली के लिए खर्च करने के बारे में सोचेंगे। कोई नया काम, बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, पास्ट की कोई इमोशनल बातें, लेकिन उनको आप ज़्यादा महत्व नहीं दोगे। जो गुजर गया वो गुजर गया, ये सोच के आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और आप नया कुछ करने की कोशिश करोगे, जैसे नए जॉब, नए बिजनेस,
जॉब करते हो तो साथ में बिजनेस भी डालना है, ऐसा आप सोच सकते हो। परिवार की सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेंगे। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी करने के बारे में सोचेंगे और पुराने रिश्तेदार कोई ऐसा आपसे मिलने आ सकता है। कहीं पुराने आप कहीं काम करते थे पहले, वहाँ से आपको दोबारा से कॉल आ सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। कोई काम आप पहले करते थे उसको छोड़ चुके हो, उसे आप शुरू कर सकते हो। कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। अनवांटेड मनी का फ्लो आप मैनिफेस्ट करोगे, कुछ पैसे आपको मिल सकता है। प्यार जो अधूरा हो गया था, जो परेशानी में थी, वो भरेगा। बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी। अगर मैं कहूँ मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली भी आप स्ट्रांग रहोगे, फाइनेंशियली भी ओके रहेगा आपका सिचुएशन। हाँ, अनवांटेड मनी का फ्लो हो जाए इसका आपका एक कोशिश रहेगा। मेहनत आप बढ़ चढ़ के करोगे, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिगड़ेगा नहीं। बहुत अच्छा ना भी हुआ तो बिगड़ेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। अब हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत अच्छा, मिडिल के 10 डेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जून महीना आप ही के हैं। लिब्रा 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आपका किसी चीज़ का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। बहुत दिनों से आप अगर आपका कोई काम पेंडिंग था, रुका हुआ था, आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो उसमें गति आए, शुरुआत हो, तो ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन इन चीज़ों का जो आपका इंतज़ार था, आप जो अकेले ही उस सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसमें गति आएगी। आपका जो भी काम रुका-रुका हुआ सा था, रुक-रुक के हो रहा था, तो वो बहुत जल्दी वो काम बनने लगेंगे। दूसरा जो है कहीं से नए काम के ऑफ़र भी आ सकता है। जो मैंने पहले ही कहा आपको कि आप नया कुछ शुरू कर सकते हो। फर्स्ट 10 डेज़ में ही मैंने आपसे कहा, उसी का जो फ्लो है वो चलता जाएगा। कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, रुका हुआ काम बन सकता है। आप बहुत जल्दबाजी में रहोगे मिडिल के 10 डेज़ में, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है, आपके पास वक़्त कम रहेगा और काम ज़्यादा रहेंगे। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, पैसा आपको मिलेगा, नया चीज़ शुरू होगी। साथ ही साथ आप बहुत जोश में रहोगे और हमेशा आपको ये लगेगा कि बहुत जल्दी-जल्दी मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। बहुत सारा काम आपके पास रहेगा भी, बहुत सारी ज़िम्मेदारी भी आपकी रहेगी। तो और आपका सोच जो रहेगा, अब जो करेंगे पूरी तरीके से स्टेबल तरीके से सोच के करेंगे और जो भी करना है, पैसों के मामले में आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहोगे। आपको ये लगेगा कि पैसा बहुत सँभाल के खर्चने हैं, पैसा जहाँ अटक गया था, रुक गया था, वहाँ से पैसा चला है। वर्क प्लेस में आपको नया कुछ करने का मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, पैसे रुका हुआ पैसे आपको मिल सकता है। तो मिडिल के 10 डेज़ में भी आपकी भागा-दौड़ी लगा रहेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी। मानसिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा चुस्त रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। बहुत सारा काम बहुत कम वक़्त में आप करना चाहोगे, नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। पिछले वक़्त में आपने जो भी मेहनत किया था,
जिस भी क्षेत्र में कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ से आपका पैसा मिलेगा, कहीं रुका हुआ धन थोड़ा-सा ही सही मिलेगा, नया कुछ काम बन सकता है, आपको तरक्की मिल सकता है, तो बहुत अच्छा रहेगा मिडिल के 10 डेज़ भी। अब हम देखेंगे कि एंड के 10 डेज़ कैसा रहेगा। आप पूरी तरीके से इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली पूरी तरीके से आप स्टेबल रहोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है पूरा महीना। हाँ, कुछ क्षेत्र में थोड़ा-सा जिसे मैं एकदम बहुत कम 10 पॉइंट्स दूँगी 100 में, तो कभी-कभी मेंटली आपको पुरानी बातें याद करके थोड़ा-सा परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अच्छा हो जाएगा परिस्थिति। अब हम देखेंगे कि आपके एंड के जो 10 डेज़ हैं मंथ के, वो कैसे जाने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं एंड के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा मैंने कहा ना कि पूरे महीने आप चुस्त फुर्त रहोगे, ऐसे रहोगे कि मुझे बहुत सारा काम करना है। डेफिनेटली आपका मेहनत जारी रहेगा, आप कोई भी काम छोड़ोगे नहीं, गिव अप नहीं करोगे। स्ट्रेंथ, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो आप उसको इनहेंस करोगे। जिस चीज़ से पहले आपको परेशानी होती थी, चाहे कोई काम हो, चाहे कुछ नए कुछ करने के बारे में जो डर था वो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग का आप इस्तेमाल करोगे, समझदारी दिखाओगे, आप बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखोगे, जिनमें आपके फ़ायदे होंगे, जिनमें जो चीज़ आपके लिए सही होगा वो आप करोगे। आपको ये लगेगा कि बेकार की चीज़ों में बग जाया करने से अच्छा है मेहनत करके मेरी अपनी स्टेबिलिटी को और इनहेंस किया जाए। कम बोलने लगोगे आप, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो मंथ के एंड तक आप में एक अलग-सा पावर आ जाएगा। बोलोगे कम, सोचोगे ज़्यादा और दूर से ही लोगों को समझने लग जाओगे। साथ ही साथ आपका जो भी वीकनेस था, जो भी आपको लग रहा था ये मुझसे नहीं होगा, उन चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। डर के आगे जीत है। जो चीज़ आपको डराता था वो और आपको डरा नहीं पाएगा। कोई भी चीज़, किसी की बातें, किसी की प्रेज़ेंस ही, कुछ ना होना, किसी की एब्सेंट रहना, कोई चीज़ आपको ये अगर लगता था अरे ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन महीने की अंत तक ना आप उन मुझसे नहीं होगा इस बात को आप अपने डिक्शनरी से काट के फेंक दोगे। आपको लगेगा हर जो काम है दुनिया में वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता, मुझे किसी बात की परवाह नहीं, कोई डर नहीं। जिसको मेरे साथ रहना है रहे, ना रहे, जो मुझे सही लगेगा मैं वो ही करूँगा या करूँगी। मुझे फालतू की चीज़ों में अपनी दिमाग नहीं लगाना है। इस तरीके का सोच आपका रहेगा और कहाँ कहाँ से आप में इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर आ जाएगा आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो इनहेंस होता जाएगा आपकी सोच के साथ-साथ, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होके सोचोगे चीज़ों को कि ये मुझे करना ही करना है, ये मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। क्योंकि आप बोलोगे कम और सोचोगे ज़्यादा तो आप कर पाओगे। देख लेते हैं क्योंकि आप बेकार के लोगों से खुद को दूर रखना शुरू कर दोगे, ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लिब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसा कार्ड आया है एंजल का गाइडेंस भी आपके लिए वैसा ही बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। मुझे आपके लिए
बहुत खुशी महसूस हो रहा है लिब्रा आप लोगों के लिए, और क्लैप देने की मन कर रहा है लेकिन नहीं दे पाऊंगी। अपॉर्चुनिटी, रिमेन पॉजिटिव एंड ट्रस्ट का कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने जा रही है, तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपका रुका हुआ काम बनेंगे, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, कोई कहीं से आपको कुछ नया करने की ऑफर मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये होगा, जो आप सोचोगे, और ट्रस्ट, यूनिवर्स पर भरोसा, खुद पर ट्रस्ट, ये तो आप रखोगे ही। मैंने कहा ना कि पूरे महीने आप बिजी रहोगे, पूरे महीने आपके अंदर से वो जो डर था वो चला जाएगा। जो चीज़ आपको पहले डराता था, आप ये सोचते थे अरे ये मुझसे नहीं होगा, ये सारा चीज़ आपसे निकल जाएगा। बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी तरीके से पूरे महीने को एंजॉय कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।